हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पैड। आज हम लोग देखेंगे कल का जो एक्सरसाइज देखे थे, ठीक है, जो एग्जांपल देखे थे उससे बेसिस हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे 2-3, ठीक है। और इसे देखेंगे हमारा जो क्वेश्चंस होता है वो कैसे आता है और किस तरह से सॉल्व होता है, ठीक है। और हाँ, कल हमने एक कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चंस डाला था जिस पर काफ़ी वोटिंग कम हुई थी और मैक्सिमम रॉन्ग क्वेश्चन पे गया था, तो उसको भी देख लेंगे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है एक दीवार 30 दिनों में बन सकता है, ठीक है ना। कौन? ए जो है एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिल करके बनाए, ठीक करके, यदि ये दोनों मिल करके बनाए तो 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करते हैं, ठीक है। दोनों आखिर तक मिल के बनाते हैं तो 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करते हैं। तो उसमें से जो बी का हिस्सा होगा, यानी जो बी कितने रुपये प्राप्त करेगा, मुझे वो निकालना है। तो हमें करना है क्या है, सबसे पहले हमें इनकी क्या करनी है, टाइम की रेशियो लेना है। टाइम क्या है, 30 दिन और 40 दिन, है ना। ए कितने दिन में बना रहा है, 30 दिन में बना रहा है, और जो बी है वो 40 दिन में बना रहा है। तो इनके जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 और 4। बात करूँ इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा, है ना। 4 और 3। अब मुझे निकालनी किसकी है, मुझे बी का हिस्सा चाहिए, है ना। जब मुझे बी का चाहिए तो हम क्या बताए थे, जिसका हिस्सा चाहिए मुझे, तो मुझे बी का हिस्सा चाहिए। जो बी का हिस्सा होगा तो हमें क्या करना है, बी की एफिशिएंसी लेनी है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, ठीक है। बी की कितनी है, 3 है। और टोटल एफिशिएंसी यानी दोनों की एफिशिएंसी मिल कर, दोनों काम कर रहे थे ना, तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 4 3 7। फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, टोटल मनी से। और टोटल मनी है कितना यहाँ पर, 7,000 रुपये, है ना। 7,000 रुपये तो कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये हो जाएगा, है ना। जो बी का हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। और अगर बात किया जाए ए का, तो ए का 7,000 में से 3,000 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 4,000। या फिर एफिशिएंसी से भी निकालेंगे तो भी हमारा कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 12 और 15 दिन में करते हैं, ठीक है। अगर वे आखिरी तक एक साथ मिलकर काम करते रहे तो 750 रुपये की कुल मजदूरी में से जो सबका हिस्सा होगा, यानी ए बी सी तीनों का अलग अलग जो हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा। तो इसमें भी हमें करना क्या है, कुछ नहीं, हमें वही काम करना है अपना। और हमारा जो काम है वो टाइम का, इनकी रेशियो लेनी है। टाइम है इनका 10 12 और 15। अब इसमें कुछ कॉमन है नहीं, है ना। तो इनकी सीधी एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी रिवर्स करके। अब रिवर्स कैसे करना है, तो इनका एलसीएम और 12 12 से डिवाइड। एलसीएम होगा 60, 10 से डिवाइड करेंगे 6, 12 25 60, 15 चौके 60, ठीक है। यानी 6 5 4 हो जाएगा। अब मुझे जिसका भी हिस्सा चाहिए, हम क्या करते हैं, पहले ए का निकालते हैं, ठीक है। ए का हिस्सा, तो जो ए का हिस्सा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी अपान टोटल। टोटल कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 15 गुणे टोटल मनी। टोटल मनी कितना है, 750 रुपये। 750 गुणा कर लीजिए, ठीक है। 50 हो गया, 6 5 30, 300 रुपये, है ना। कितना हो जाएगा, ए का हिस्सा 300 हो जाएगा। और जो बी का हिस्सा होगा कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5/15 गुणे 750, सेम कटेगा, 50 आएगा, 5 5 25, यानी 250 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। जो बी का हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब मुझे किसका निकालना है, कह रहा है कि सबका मुझे चाहिए, तो सी का भी निकाल लेते हैं। सी का हिस्सा, ठीक है। अब सी का जो हिस्सा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4/15, चूँकि सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, ठीक है। गुणे 750 आएगा 50, 5 चौके 20, यानी 200 रुपये, ठीक है। जो इसमें सी का हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा, 200 रुपये। यदि आपको एफिशिएंसी वगैरह रिवर्स करने की दिक्कत आ रही है तो आप पिछली वीडियोस को देख लीजिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए तो फिर आते हैं हम अपने जो कल का हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम कम्युनिटी टैब में डाले थे, उसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं
ये हमारा कल का कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन डाला गया था, ठीक है, जिसमें वोटिंग करनी थी। काफ़ी कम लोगों ने वोटिंग किया था। उसमें भी देखा गया था कि जो भी वोटिंग किए थे उनका मैक्सिमम रॉन्ग क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो आंसर था वो रॉन्ग था। तो फिर देख लेते हैं ये क्वेश्चन होगा कैसे, ठीक है, और किस तरह से करेंगे हम रेशियो मेथड से अपने। और हाँ प्लीज़ यार दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दिया करो, ठीक है, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमें करना क्या था, कुछ नहीं, जैसे हम कर रहे हैं तीनों के टाइम का रेशियो निकालनी है। जो टाइम है वो है 40, 48 और है 60, ठीक है, 40, 48, 60 है। अब इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन है कुछ है, ठीक है। पहले हम बेसिकली लेते हैं, कितना हो जाएगा, 8 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, ठीक है ना। 10 यहाँ पर हो जाएगा, 12 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 पच्चे 20, 15 चौके 60, ठीक है। अब इसके अलावा तो कुछ कॉमन है नहीं, तो ये रहा इनके टाइम का रेशियो। लेकिन हमको क्या निकालना है, इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इनका, पिछली की तरह देख लीजिए। तो एलसीएम आएगा 60, बार बार डिवाइड करेंगे तो 6, 5, 4, कितना आ जाएगा, 6, 5, 4। पहले मुझे ये पता होना चाहिए, ये जो काम खत्म हुआ है ये पूरा कितने दिन में ख़त्म हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है जो क्वेश्चन है कि लास्ट में जो 5 दिन पहले काम छोड़ा था, ठीक है ना। तो जब 5 दिन पहले काम छोड़ा था उस समय कौन काम कर रहा था, यानी आखिरी तक यश बना था, तो यश कितने दिन काम किया है। अगर वो निकल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि जो वर्क हुआ है, ये काम हुआ है, ठीक है, ये कितने दिन में ख़त्म हुआ था। तो चलिए फिर निकाल लेते हैं यश, ठीक है ना। यश है वो 5 दिन में कितना काम किया है, एक दिन में 6 कर रहा है, यश एक दिन में 6 कर रहा है, ठीक है ना। तो 5 दिन का कार्य यश का, ठीक है, यश का 5 दिन का कार्य क्या हो जाएगा भाई, एक दिन में 6 कर रहा है तो 5 दिन में 30 करेगा, है ना। काम कितना करेगा, 30। फिर कह रहा है कि जो टी है वो ख़त्म होने से यानी पूरा होने से 2 दिन पहले, और ये 5 दिन पहले, तो कितने दिन, और ये इसके जाने के बाद, यू के जाने के बाद कितने दिन काम किया था, 3 दिन काम किया था। तो इसके 3 दिन का काम निकाल लेंगे, ठीक है, किसका, टी का, टी का 3 दिन का कार्य। भाई जो टी है वो एक दिन में 5 कर रहा है तो 3 दिन में कितना करेगा, 15, ठीक है। अब इन दोनों का इस 5 दिनों के अंदर में, ठीक है, मैक्सिमम 5 है ना, तो 5 दिन ही लेंगे क्योंकि ये 3 दिन लेंगे, 5 दिन लेंगे। इन 5 दिनों के अंदर में वो कितना काम किए हैं, तो टोटल इनका काम जो हो गया वो हो गया 45, ठीक है। जो शेष काम बचा है, अब शेष काम है कितना, पहले में टोटल निकालना होगा। तो टोटल काम हमारा पता चल जाएगा, टोटल वर्क कितना है, हमने बताया था किसी के भी एफिशिएंसी लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, ठीक है, किसी के भी एफिशिएंसी लेंगे उसके टोटल टाइम में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 चौकी 24, 240 काम, जिसमें से 45 इन दोनों ने 5 दिन में किया था, ठीक है। तो शेष जो काम बचेगा वो कितना हो जाएगा, शेष काम बचेगा आपका 195, ठीक है ना। अब 195 काम जो किया गया है वो कौन किया है, ये STU, ये तीनों मिल करके किए हैं, ठीक है। कितने दिन में किए हैं, चलिए निकाल लेते हैं। तो 195 का जो टाइम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा इसमें, तो 195 अपन टोटल एफिशिएंसी, तो टोटल जब तीनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल मिलेंगे 5 4 9 6 15, ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 3 45, ठीक है। तो आ जाएगा कितना आंसर आपका, 13, यानी स्टार्टिंग में 13 दिन काम किया है, फिर लास्ट में कितने दिन चला है, 5 दिन। तो टोटल जो वर्किंग डे है, ठीक है, यानी टोटल जो काम चला है वो कितने दिन चला है, 18 दिन काम चला है। कितना चला है, 13 दिन पहले चला था, 5 दिन बाद में चला है, जिसमें इस टोटल डे में यश जो है पूरा 18 दिन काम किया है। और मैं बात करूं टी का, टी कितने दिन काम किया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा छोड़ के चला गया तो हमें क्या करना है, पहले हम इनका काम तो निकालना ही है, कितने दिन इन्होंने काम किया है। जो टी है वो 3 दिन काम किया, मतलब कि 2 दिन पहले छोड़ा है, तो 18 में 2 दिन घटा देंगे, यानी 16 दिन टी काम किया है। और ये 5 दिन पहले छोड़ के गया है, इसका मतलब 13 दिन काम किया है यू, ठीक है।
चलिए, तो यस का निकल गया। यस जो है टोटल कितने दिन काम किया है? 18, ठीक है ना। यस का जो वर्किंग डे है यानी काम का जो दिन है, यस का जो टाइम है वो कितना है? 18 दिन। अब मुझे पता है कि जो यस है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6, तो 18 दिन में कितना करेगा? ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है? हिस्सा निकालना है, ठीक है ना। तो हमें देखो हिस्सा निकालने कैसे है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप इस तरह से निकालोगे, टोटल वर्किंग डेज, ठीक है। टोटल वर्किंग डेज मतलब टोटल कितने दिन काम किया, जिसका भी निकालना है। और बटे करेंगे क्या? बटे टोटल वर्किंग डेज, ठीक है ना, यानी सॉरी टोटल वर्क है, ठीक है ना, टोटल वर्क जिसका हमें निकालना है। फिर क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे, यानी टोटल वर्क बटे टोटल वर्क कर देंगे। ये टोटल वर्क और ऊपर टोटल वर्क डन किसका? जिसका हमें निकालना है, ठीक है। अगर यस का निकालना है तो यस का रखेंगे, टी का निकालना है तो टी का, इनटू टोटल मनी। इससे हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। चलिए यस का निकालते हैं। यस का हिस्सा, यस का हिस्सा, तो यस का हिस्सा क्या हो जाएगा? यस ने टोटल कितना काम किया है भाई एक दिन में? ये 18 दिन काम किया है। एक दिन में कितना कर रहा था? 6, ठीक है ना। तो 18 दिन में 18 गुणे 6, टोटल वर्क कितना है? 240, ठीक है। टोटल वर्क कितना है? 240 गुणे टोटल टाइम कितना है? टोटल मनी, तो 10,800 यानी 10,800, ठीक है। इनको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा। 12 दूना के 24, 12 9 160, 90 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 9, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 9 81, 6 का गुणा कर लीजिए। 6 करने 6, 8 छंग 48 और एक जीरो है, तो जो आंसर आएगा वो 4,860 रुपये आया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, फिर से देख लीजिए। है सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा वो समझाने में लॉन्ग हो गया है। तो देख लेते हैं। यस टी यू एक कार्य को क्रमशः 40, 48 और 60 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है। जबकि इन्हें पूरा कार्य खत्म करने के लिए कितना दिया जाता है? 10,800 रुपये दिया जाता है। अब उसमें से उन्होंने एक साथ तो स्टार्ट किया, परंतु जो टी था, ठीक है, इसमें जो टी था वो 2 दिन पहले ही, कार्य जो खत्म होने वाला था तो 2 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। और यू जो है वो कितने दिन पहले? 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, छोड़कर चला जाता है। तो यश शेष कार्य को, ठीक है, यश शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? सॉरी, कितने जो इसका कितना हो जाएगा? हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। निर्धारित में से कितना हिस्सा हो जाएगा यश का? तो चलिए निकाल लेते हैं, देखते हैं। करना क्या है, हमें कुछ नहीं, इनके टाइम का रेशियो लेना है, ठीक है। इनके टाइम का रेशियो लेना है। यश टी यू का कितना है? 40, 48, 60 है। इनका रेशियो लिए कितना आया? 10, 12, 15। अब क्या करना है हमें? इनकी एफिशिएंसी निकालनी है ना। इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी कितना आ गया? 6, 5, 4 आ गया। अब मुझे ये पता होना चाहिए, ये जो काम है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मुझे पहले ये पता होना चाहिए ये काम है ये कितने दिन में ख़त्म हुआ है, ठीक है। और उसमें कौन कितने दिन काम किया है, जिसका हमें निकालना है मुझे उसका दिन तो पता ही होना चाहिए, तभी निकालेंगे इसको, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट इस एफिशिएंसी से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे उनको हम एफिशिएंसी डायरेक्ट निकाल लेंगे, वो सिंपली निकल जाएंगे। उनको इस वाले मेथड से लगाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम लॉस होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे? यस, अब आखिरी देखो कौन सबसे लास्ट तक बना रहा, यस बना रहा, तो हम यस का निकालेंगे। अब यस आखिरी में मैक्सिमम कितने दिन के लिए काम किया था? 5 दिन किया था, जिसमें 30 काम किया। जो टी है ये 2 दिन पहले छोड़ा, मतलब 3 दिन काम किया था, 45। अब 5 दिनों के अंदर में ये दोनों, ठीक है ना, जितने दिन ये अकेले किया, ये इन दोनों का काम मिला करके 45 काम हुआ, ठीक है ना। टोटल वर्क डन कितना हुआ? 45। और यहाँ पर जो टोटल वर्क था वो 240 था, 45 इन्होंने कर दिया, तो शेष कितना बचा? 195। अब ये 195 कौन करेगा भाई? ये तीनों मिलके किए थे, कितने दिन में किए थे? 13। अब मुझे यहाँ से पता चल गया 5 दिन तो पहले काम हुआ है, और उसके बाद पहले 13 दिन काम हुआ, फिर बाद में 5। टोटल जो हमारा वर्किंग डे आया वो कितना आया? 18 दिन आ गया, ठीक है। 18 दिन उन्होंने क्या किया? मिल करके काम किया था, ये पूरा काम तब खत्म हुआ था। अब मुझे यस का जो टाइम है, मुझे यस का पता करना, यस कितने दिन काम किया था। तो शुरू से लेकर के अंत तक चूँकि बनाई था यस, तो 18 दिन काम चला था, तो 18 दिन पूरे यस काम किया है। अब 18 दिन में ये कितना काम किया है? जब एक दिन में
ठीक है। एक दिन में कितना कर रहा है, यस 6 कर रहा है, तो 18 दिन में कितना करेगा, 6 गुणे 18 या 18 गुणे 6 यही कह लो, है ना, ये तो करेगा। तो फिर यही है 18 गुणे 6। और हमें फिर टोटल क्या करना है, नीचे टोटल वर्क डन जिसका हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर टोटल वर्क कितना है 240 और इंटू टोटल मनी कर देना है, ठीक है। और टोटल मनी कितना है 10,800, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 4,860 रुपये आएगा। यानी जो इसमें यस का हिस्सा होगा, ठीक है, जो यस का हिस्सा वो कितना हो गया 4,800 रुपये, ठीक है ना। तो ठीक है, आप जो है कि वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करिए, शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।